सच, साहस और विश्वास। आदेश कागज पर, जंगलराज जमीन पर। सरकार ने चौकियां बंद की, भ्रष्ट अफसरों ने सीमा वसूली खोल दिया। मध्य प्रदेश की हर सीमा पर ट्रक ड्राइवरों का शोषण चरम पर। क्या परिवहन मंत्रालय ही इस माफिया का पालक? एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन हमारे कैमरे ने जो देखा उसने सिस्टम की हकीकत खोल दी। सरकार ने आदेश जारी किया, चौकियां बंद करो और भ्रष्टाचार को खत्म करो, पर अफसरों और दलालों की मिली भगत ने उसी आदेश को वसूली का लाइसेंस बना दिया है। मध्य प्रदेश की सीमाओं पर जहां पहले सरकारी चौकियां थी, अब वहां खुलेआम चल रहे हैं कैश पॉइंट्स, नकाबपोश वर्दियां, रात में रुकते ट्रक और हर सफर पर नया टैक्स। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, बल्कि ये भी क्या सरकार को इसकी खबर है या फिर वो जानबूझकर खामोश है। यह न्यूज फर्स्ट की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन, जहां बंद चौकियां नहीं, खुला हुआ भ्रष्टाचार दिखेगा। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया था, राज्य की सभी आरटीओ सीमा चौकियां स्थायी रूप से बंद होंगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ड्राइवरों की लूट बंद होगी। पर हमारी ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन ने सरकार के इन दावों को जड़ से हिला दिया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बंद चौकियों के नाम पर राज्य में एक नया वसूली साम्राज्य खड़ा हो चुका है, और ये साम्राज्य सीधे परिवहन विभाग और मंत्रालय के आशीर्वाद से चल रहा है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। एमपी का बॉर्डर है जिसमें से आरटीओ रहता है, आरटीओ का गाड़ी सिर्फ रहता है, आरटीओ वाला कोई रहता नहीं है। उसका ड्राइवर हमको धमकी दे रहा है, चालान करने की बात कर रहा है, फाइल लेके भी चला गया, पैसा दे रहे थे, पैसा भी कुछ नहीं, फाइल लेकर डायरेक्ट चला गया और छोड़ता भी नहीं, बोलता चालान करेंगे। आप जिस जगह को देख रहे हैं, यहाँ पहले सरकारी आरटीओ चेक पोस्ट हुआ करता था। सरकार ने इसे बंद किया, लेकिन अब कुछ ही किलोमीटर आगे नकाबपोश दलालों के प्राइवेट वसूली पॉइंट धड़ल्ले से चल रहे हैं। वीडियो फुटेज प्रमाण है इस बात का कि बिना वर्दी, बिना पहचान, बिना आरटीओ अधिकार, चेहरे पर मास्क, हाथों में नकदी, चालकों से सीधी गुंडागर्दी, रोड पर खड़े होकर हर गुजरते ट्रक से 500, 2000 की वसूली। हाँ जी, किस चीज के? गाड़ी रोके। 500 किस चीज के? नहीं दे रहा। ये कोई चोरी छुपे चलने वाली वसूली नहीं है, ये संगठित सीमा टैक्स माफिया है। कौन हैं ये लोग, कौन देता है इनको सुरक्षा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच में सामने आया है कि वसूली का यह नेटवर्क 2 लेयर में काम करता है। परिवहन विभाग के कुछ अफसर, निरीक्षक और फील्ड स्टाफ जो छुट्टी, गश्त और निरीक्षण के नाम पर इन वसूली पॉइंट्स को कवर करते हैं। स्थानीय कटर गिरोह या दलाल जो नकाब पहनकर कैश कलेक्शन की लाइन संभालते हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रसीद नहीं है, लेकिन वसूली सरकारी टैक्स की तरह अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि इनको संरक्षण दे कौन रहा है, किसके इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है। ड्राइवरों का दर्द, खुलेआम गुंडागर्दी। एक ट्रक ड्राइवर ऑन कैमरा बोलता है, सरकार ने चौकी बंद की, पर दलाल और आरटीओ वाले हर 50-100 किलोमीटर पर खड़े हैं। अगर पैसा मत दो तो धमकी देते हैं कि केस में फंसा देंगे। ये देखिए भाई लोग, ये है हनुमाना बॉर्डर एमपी के आरटीओ ऑफिसर। शकल सूरत से तो नहीं लग रहे हैं, सरकार ने इनको लगता है वर्दी भी नहीं दिया है। देखिए, ये अवैध वसूली करते हैं, सब ट्रक वालों को धमकी दे देकर पैसा लेते हैं। भाई देखिए, कैमरा देखते ही सब भागने लगे। यह बयान अकेला नहीं है, ड्राइवरों के पास सैकड़ों वीडियो हैं, सैकड़ों आवाजें हैं, और सब एक ही बात कहती हैं कि मध्य प्रदेश की सीमाएं अब शोषण चौकियां बन चुकी हैं। सीमा से मंत्रालय तक पैसा कहां जाता है, यह भी बड़ा सवाल है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि हर वसूली पॉइंट पर एक तय कट चेन है, दलाल, फील्ड स्टाफ और फिर क्षेत्रीय अधिकारी। कौन सी पोस्ट पे? और हाँ, यहाँ नौकरी करत बैरियल पे।
कौन सी पोस्ट पे हो? ड्राइवर था ड्राइवर हो, फिर ये बैरिकेड का लड़का रहा है? वो है नहीं, ऐसे तो करता है। तुम ड्राइवर आए थे, तुम और रखो थे, तुम कौन सी पोस्ट पे हो? यहाँ कौन सी पोस्ट पे हो? बैरियल पे ट्रक वाहन को रोक रहा है, कौन सी पोस्ट पे हो बताओ नहीं। रोज लाखों की नकदी बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड के इकट्ठा होती है। यही सवाल उठता है, सबसे खतरनाक सवाल बनता है, क्या यह पैसा सीधे परिवहन मंत्रालय तक पहुंचता है? क्या मंत्री भी इस नेटवर्क के मौन साझेदार है? या वही सवाल है जिससे पूरा सिस्टम डर रहा है, क्योंकि जिस पैमाने पर वसूली चल रही है उसके बिना शीर्ष स्तर पर संरक्षण संभव ही नहीं है। हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो बंद चेकपोस्ट वसूली जोन। नंबर 1 सेमरा महाराष्ट्र सीमा, नंबर 2 बिजासन घाट छत्तीसगढ़ सीमा, नंबर 3 सेंधवा धूलिया रूट, नंबर 4 शिवपुरी राजस्थान सीमा, नंबर 5 रीवा सीधी हाईवे, और नंबर 6 की बात करें तो खिरकिया हरदा NH पॉइंट, नंबर 7 छिंदवाड़ा नागपुर रोड, नंबर 8 खवासा महाराष्ट्र सीमा। हर जगह एक ही पैटर्न, एक ही स्टाइल, एक ही नेटवर्क और पीछे से मिलता एक ही संरक्षण। कैमरा ऑन होते ही भगदड़, गुनहगारों की असली पहचान। जैसे ही मीडिया कैमरा आया, कोई मोबाइल छिपाते भागा, कोई कैश बैग में ठूस कर जंगल में भागा, दलाल अपनी बाइक छोड़कर दौड़ गए। या वही डर है जो केवल अपराधियों में होता है, सरकारी कर्मचारी ऐसा कभी नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उनके ही दौर में परिवहन विभाग में सीमा आतंक राज खुलकर फल फूल रहा है। अगर राज्य की सीमाएं आज अराजकता, दबंगई, धमकी और जबरन वसूली में डूब चुकी हैं, तो सवाल यह भी उठना स्वाभाविक है, क्या सरकार वाकई अनजान है या फिर सिस्टम की चुप्पी ही सबसे बड़ी गवाही है कि ऊपर तक सबकी हिस्सेदारी तय कर दी गई है। अंदर चाहे कोई भी हो, न्यूज फर्स्ट हर तिलिस्म तोड़ेगा, भ्रष्टाचार की गर्दन मोड़ेगा। हम बेनकाब करेंगे हर उस चेहरे को जो मेहनत कश और हफ्तों अपने परिवारों से दूर रहकर पसीना बहाने वालों का निवाला छीनते हैं। सभी चालक और ड्राइवर भाइयों को हम भरोसा देते हैं कि उनकी हर लड़ाई में न्यूज फर्स्ट परिवार पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। बंद चौकिया, खुले वसूली पॉइंट्स, नकाबपोश वर्दिया और अफसरों की मौन सहमति। यह है मध्य प्रदेश का नया RTO वसूली साम्राज्य, जहां सरकार के आदेश सिर्फ फाइलों में लटके हैं और जमीन पर चल रहा है गुंडाराज का हाईवे नेटवर्क। हमारी जांच यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है उस सच्चाई की जो हर ड्राइवर, हर ट्रक चालक मध्य प्रदेश की सीमाओं पर भयंकर तरीके से झेल रहा है। न्यूज फर्स्ट को सारोकार है हर एक ट्रक ड्राइवर की दिक्कत से, उनके साथ होने वाले अन्याय से और उनके खिलाफ किए जाने वाले शोषण से। इसीलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारा साथ दीजिए और देखते रहिए न्यूज फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।